आज हम सीखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह और शैतान कैसे काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में देखिएगा, कोई बीमार है तो बीमारी में फंसता चला जाता है, और कोई सफल है तो सफल होता और होता चले जाता है। कोई चर्च बढ़ रही है तो बढ़ती चली जाती है, और कोई डाउन हो रही है तो डाउन होते चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जो लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं, और हमारा एक आत्मिक युद्ध है। तो आत्मिक युद्ध में जाने के लिए हमको आत्मिक तैयारी करनी पड़ेगी, आत्मिक समझ हमको होनी चाहिए। तो आत्मिक समझ हमें कैसे आएगी? वचन से। तो वचन की नॉलेज होना, प्रार्थना की समझ होना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आएगी कैसे? वचन को पढ़ने से, वचन को सीखने से। आमीन। जैसे मैं एक सैनिक हूँ, मेरे पास हथियार है, मेरे पास गोली है, बंदूक है, सब कुछ है, लेकिन मुझे चलाने नहीं आता, तो मैं क्या लड़ाई जीत सकता हूँ? मैं नहीं जीत सकता, मैं किसी को बचा भी नहीं सकता। क्यों? मेरे पास बंदूक है, गोली है, सब कुछ, पर मुझे चलानी ही नहीं आती। तो वैसे आज लोग के पास वचन भी है, बाइबल है, सब कुछ है, तो उन्हें चलाना नहीं आता। यीशु मसीह ने अधिकार तो दिया, पर अधिकार का काम कैसे करना है, अधिकार को अपने जीवन से काम कैसे करने देना है, हमको पता ही नहीं है। तो कैसे होगा ऐसे में? तो आइए हम सीखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कि यीशु मसीह कैसे काम करता है, शैतान कैसे काम करता है, जो लोग बढ़ रहे हैं बढ़ते चले जाते हैं, जो घट रहे हैं घटते चले जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? आइए हम सीखते हैं। उससे पहले हम कुछ अंगीकार करेंगे। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं विश्वास की संतान हूँ, मेरे अंदर मसीह की समझ है। आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मैं भूलूंगा नहीं। आमीन, 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 आमीन। तो हम विश्वास की संतान हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम उसके छुड़ाए हुए हैं। आमीन। अंगीकार करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलते हैं कि हम सीखते हैं यीशु मसीह के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, आइए हम चलते हैं। तो यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं कि यीशु मसीह काम कैसे करता है। इसके लिए एक बाइबल से हम वचन ले लेते हैं। मत्ती की किताब 25 अध्याय उसके 14 से 30 पद तक के जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ एक दृष्टांत लिखा हुआ है, तोड़ों का दृष्टांत। मतलब एक मालिक था, वो कहीं जा रहा था, गांव ले लेते हैं हम, गांव जा रहा था। तो उसके नौकर थे, किसी को उसने 10 तोड़े दिया, किसी को 5 तोड़े दिया, किसी को 2 तोड़े, 3 तोड़े, 1 तोड़े, ऐसा करके दे दिया, और बोला कि इनको तुम खर्च करो और इनसे पैसे कमाओ, इनसे पैसे कमाओ। तो उसने दे दिया और चला गया। और जब वो वापस आया तो कुछ जो मजदूरों थे, उन्होंने 10 के 10 कमाए थे, किसी ने 5 के 5 दोगुने कमा के रखे थे, और एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 1 का 1 ही रखा था। उसने को जब उसके मालिक ने पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैं तेरे को जानता हूँ कि तू कितना बड़ा कंजूस है, निर्दयी है, तू कुछ नहीं करने वाला है, किसी का भला नहीं करने वाला, इसलिए मैं तेरे पैसे को जैसा का वैसे ही रखा। तो जिन्होंने कमाया था उस मालिक ने उनको और पैसे दिए, उनको आशीष दी। लेकिन जिसने नहीं कमाया था, बोला कि इसे भी ले लो, इसको डालो, इसको सजा दो करके। हालेलुया। तो इससे यीशु मसीह हमको क्या सिखाना चाहता है? अब हम आते हैं मेन मुद्दे में जो हम सीखना चाह रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह पहले किसी को कोई वरदान देता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मेरे को प्रभु ने वचन के प्रचार का वरदान दिया। मैंने वचन को प्रीच करना सीखा, प्रार्थना करना सीखा, फिर धीरे धीरे मैंने प्रोफेटिक रिलम में आया, मैं चंगाई में आया, धीरे धीरे करके ऐसे मैं बढ़ा हूँ। तो पहले प्रभु एक वरदान देता है, कोई भी चीज़ आपको चंगाई दे सकता है, आपको सुसमाचार का दे सकता है, आपको स्वप्न का दे सकता है, आपको दर्शन का, अन्य भाषा का। तो वो दे करके देखता है कि आप उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, आप उसके लिए चिंतित रहते हैं। क्योंकि वचन में तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस ने सिखाया था, जो भविष्यवाणी तेरे विषय की गई उसके लिए निश्चिंत मत रहे, काम कर उसके लिए, निश्चिंत मत रहे। तो जब आपको दर्शन का, भविष्यवाणी का कोई भी वरदान मिला, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके लिए कैसे प्रार्थना करते हैं, उसको कैसे लोगों की भलाई में लेकर के आते हैं, वो प्रभु देखता है। और जब आप उस एक वरदान में ईमानदार रहते हैं, तो आपको प्रभु दूसरा वरदान देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके प्रभु हमको बढ़ाता है। लेकिन वही एक वरदान देगा, आप उसके प्रति चिंतित नहीं रहेंगे, उसको लोगों की भलाई में नहीं लाएंगे, तो प्रभु आपको कभी नहीं बढ़ाएगा। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को आप बाइक लेकर के दे दीजिए। हमारा एक बच्चा है, हमने उसको बाइक लेकर दे दी, और वो गाड़ी को रेस भगाएगा और कहीं एक्सीडेंट करेगा, बार बार गिरेगा, पड़ेगा, तो हम उसके लिए कार कभी लेकर के नहीं देंगे। हम जानते हैं इसमें अपनी जान ले लेगा। दैट मीन्स एक चीज़ अगर हमने उसे ले करके दी, मोबाइल, गाड़ी, उसमें ईमानदार नहीं रहा, उसको उसने ठीक से नहीं चलाया, ठीक से केयर नहीं की, तो हम उसको बड़ी चीज़ें कभी ले करके नहीं देंगे। इतना आपको समझ में आ गया? मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यस करके कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है। मूर्ति नहीं बनना है प्लीज़। जो मेरे को देखता है, आपको मूर्ति नहीं बनना है कि आए वीडियो देख करके चले गए। ऐसे हैं तो आप मेरे लिए नहीं हैं। मेरे को जीवित लोग चाहिए। यीशु मसीह ने 3 चेलों को अधिकतम अपने पास रखा, 12 लोगों को 12 चेले चुने थे, पूरी दुनिया हिला दिए थे। तो मेरे को भी अगर ऐसे मिल जाए ना 3-12, तो काफ़ी है दुनिया हिलाने के लिए। और प्रभु ने तो कहा कि यूहन्ना 14:12 में तू मेरे से बड़े काम को करेगा। उसे कम भी मिल जाए ना, अगर 6 मिल जाए, 2 मिल जाए, 1 भी मिल जाए, लेकिन सही मिले, तो हम दुनिया हिला सकते हैं। आमीन। और हम हिलाएंगे यीशु मसीह के नाम। प्रभु ने अधिकार दिया है। आमीन।
तो ये हो गया प्रभु का काम करने का तरीका कि वो देखता है आपको बढ़ाने से पहले। अब हम आते हैं शैतान में, यहाँ आएगा मज़ा। तो शैतान क्या करता है, लोगों को एक बीमारी देता है पहले, जैसे पैर दर्द देगा तो फिर देखता है कि इस पैर दर्द के साथ ये क्या कर रहा है। शैतान को भी अपना राज्य फैलाना है, अपनी आत्माएं को लोगों को इम्पार्ट करना है, तो देखता है कि शैतान क्या लोग करते हैं। तो लोगों को जब पैर दर्द होता है ना, तो कुछ लोग क्या होते हैं, जाएंगे यीशु मसीह के पास, खड़े होंगे प्रार्थना में और फायर करके नाश कर डालेंगे, उसको उपास रह के जैसे भी उसका वो खात्मा कर देंगे। तो शैतान बोलता है भाई इसके पास मेरा कोई राज्य नहीं चल सकता। तो क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है और भाग जाता है। फिर शैतान क्या करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैर दर्द हुआ तो पैर दर्द देता है करके वो दिन भर अंगीकार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरा पैर ही दर्द देता है, पैर ही दर्द। तो शैतान आता है, देखता है अरे इसने मेरी बीमारी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इसने भी मेरी बीमारी को बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इसको और एक रोक दो। फिर आप देखना उन लोगों का वो कमर दर्द करने लगता है। एक हफ्ते मिलोगे, बोलेगा पास्टर पहले पैर दर्द था, अब कमर दर्द करने लगा है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे सामने, कमर दर्द करने लगा है। फिर कुछ दिन बाद मिलोगे तो पास्टर फिर वो सिर दर्द करने लगा है। तो ऐसे करके देखना कुछ लोग बीमारी में बीमारी लदते जाते हैं, मतलब पैर दर्द था, कमर दर्द, फिर सिर दर्द में आ गया, और ऐसे करके बीमारी में रहते हैं। और कुछ लोग चंगे और चंगे होते जाते हैं, क्यों, स्वीकार नहीं करते। तो अंगीकार का महत्व है यहाँ पर कि आप कैसे उन चीज़ों को लेते हैं। तो ऐसे करके लोग फंसते चलाते हैं, समझ ही नहीं आता। वैसे ही परमेश्वर किसी चर्च को अभिषेक दे करके देखता है वहाँ के लोगों को, और फिर जब उसको समझ जाते हैं तो देखिएगा वो बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। और कुछ लोग जो चर्च से डाउन और डाउन होते चली जा रही। तो यहाँ हमको समझ होना चाहिए क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस प्रकाशन के लिए। जब पवित्र आत्मा ने मुझे इसे सिखाया तो मैं बड़ा ही आनंदित हुआ कि सच में प्रभु वचन ऐसा है। हमने वचन को वैसे प्रभु से पूछे ही नहीं, उसने तो कहा मुझसे पूछ और मैं तेरे को बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा। हमने पूछा ही नहीं तो कैसे बताएगा। तो जब तक आप पूछेंगे नहीं, परमेश्वर आपको नहीं बताएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास आपको समझ में आए इस वचन के बाद। अगर आपको इस वचन से लेकर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्रभु के अनुग्रह से मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमको वचन की समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस आत्मिक युद्ध हैं तो वचन तलवार है, प्रार्थना उपवास उसके सहायक है, लेकिन वचन से हम लड़ाई जीतते हैं। आप प्रार्थना करते रहोगे चंगा कर, आप चंगे नहीं होंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे ऐसा 53 प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन आमीन। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जितने लोग इस वचन को देखते हैं, जो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बड़े याजक लोग, उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर। ये वचन को जाने दे, बहती हुई धारा, जल की धारा की नहीं पिता, लोगों के जीवन में जाए और उनके जीवन में काम करे पिता। वचन तेरा लोगों के गांठ और गुदे को आर पार करके प्रभु उनको बदल दे यीशु मसीह के नाम। आज लोग मन फिराए, चंगे हो जाए, किसी परेशानी में निकल जाए यीशु मसीह के नाम। इस वचन को आपके लहू में छुपा दूँ पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं धन्यवाद हूँ इस वचन के, इस प्रकाशन के लिए तूने मुझे दिया। मैं धन्यवाद हूँ सारी बातों के लिए, प्रार्थना धन्यवाद हूँ, यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको बहुत आशीष दे।